नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इस क्लास में, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए, आज की हमारी जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास है, इस क्लास में जो है जितने भी जो बंगाल शैली से संबंधित कलाकार हैं, देखिए जैसे प्रमुख कलाकारों में बंगाल शैली से संबंधित आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं, नंदलाल बसु हैं, असित कुमार हलदर जी हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें राजा रवि वर्मा से भी जुड़े हुए हैं इस क्लास में। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारे लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिएगा, आज का हमारा यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है। मित्रों, यह जो आपके सामने जो सारे प्रश्न होंगे, ये सारे कहीं ना कहीं प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जो है परीक्षा में इसमें से ज़रूर 4-5 क्वेश्चन फंसेंगे आपके। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूरी क्लास देखिएगा, सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। देखिएगा आज का पहला प्रश्न, बंगाल शैली का अन्य नाम है। जो बंगाल शैली थी उसका अन्य नाम आप सारे लोग जानते हैं कि टैगोर शैली, वास शैली, पुनर्जागरण शैली या पुनरुत्थान शैली, ठाकुर शैली इत्यादि नामों से जाना जाता है। देखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आप सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, बताइएगा भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता की बात की जा रही है तो आप देखिए इसमें से है ईवी हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर जी, राजा रवि वर्मा और आलमगीर नायडू, आनंद कुमार स्वामी, नंदलाल बोस, ओशी गांगुली, पर्सी ब्राउन। देखिएगा, जो भारतीय कला पुनरुत्थान आंदोलन के प्रतिष्ठाता थे या जो इनको श्रेय जाता है कि जो बंगाल शैली का जो है प्रारंभ हुआ, उसके प्रतिष्ठाता, उसके जन्मदाता तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। लेकिन दो लोगों ने मिलकर जो है इस शैली को जन्म दिया। एक थे आपके कौन, अवनींद्रनाथ टैगोर, और एक थे आपके जो है ईवी हैवल साहब। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। बंगाल चित्रशैली जो है इनमें से एक विशेषता कारण जानी जाती है, बताइएगा। आयल तकनीक है, वास तकनीक है, मिनिएचर तकनीक है, म्यूरल तकनीक है। आप जानते हैं बंगाल शैली को हम वास तकनीक के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न, बताइएगा भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है। बताइएगा, बंगाल स्कूल से, दिल्ली स्कूल से, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सर ने लिखा हुआ मद्रास स्कूल से। देखिएगा, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है, आपके बंगाल स्कूल से। कब से? बंगाल स्कूल से। चलिए, यह आधुनिक चित्रकला का जो प्रारंभ है वह भी जो है आपका कब से माना जाता है, बंगाल शैली या बंगाल स्कूल से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जवाब दीजिए सारे लोग, अच्छा लगेगा। बताइएगा, देखिएगा, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। बताइएगा, किसने किया भाई? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं, मुल्क राज आनंद हैं, और कौन है आपके? केशव मलिक हैं, देवी प्रसाद हैं। देखिएगा, कौन है आपके? आनंद कुमार स्वामी जी। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा, बंगाल शैली का प्रेरणा स्रोत शैलियाँ रही हैं। बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत शैलियाँ, देखिए मुगल भी थी, राजस्थानी और अजंता शैली, यह जो है बंगाल शैली की प्रेरणा स्रोत शैलियाँ रही।
देखिएगा इनमें से सभी आपका हो जाएगा। प्रेरणा स्रोत शैलियाँ जो है मुगल, राजस्थानी और अजंता थी, लेकिन बंगाल शैली के चित्रों का जो विषय था वह ऐतिहासिक भी था, पौराणिक भी था और साहित्यिक भी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे वही प्रश्न आ गया है आपके सामने। बंगाल शैली के चित्रों का विषय क्या था? बंगाल शैली के चित्रों का विषय था वह देखिए पौराणिक भी था, साहित्यिक भी था और ऐतिहासिक भी था। बंगाल शैली के कलाकारों ने कल्पना को महत्व दिया और बंगाल शैली पर प्रभाव जो था वह यूरोपीय प्रभाव था, चीनी प्रभाव था और जापानी शैली का प्रभाव था। मुगल, राजस्थानी और अजंता ये प्रेरणा स्रोत शैलियाँ रही, लेकिन इसके अलावा भी प्रभाव किसका? यूरोपीय, चीनी, जापानी का था। और बंगाल शैली के कलाकारों ने कल्पना को महत्व दिया और उनके चित्रों का मुख्य विषय ऐतिहासिक, पौराणिक और साहित्यिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र है। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर की बात की जा रही है। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो चित्र हैं वह कौन सा ऐसा चित्र जो भारतीय शैली में पूर्ण रूप से बना हुआ है, वह कौन सा है? भारत माता है, शाहजहां की मृत्यु है, सांध्यदीप है, शुक्ला विचारे। देखिए सारे के सारे चित्र तो जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित हैं, लेकिन शुक्ला विचारे जो है वो उनका चित्र है जो पूर्णतः भारतीय शैली में बना हुआ प्रथम चित्र है। चलिए अगला देखिएगा, जवाब दीजिएगा, बताइएगा भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं। बताइएगा भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? यामिनी राय है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। बताइएगा भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं भारतीय शिल्प षडंग के जो है षडंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। और किस सन में इस पुस्तक को जो है 1914 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद कर लीजिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने लगभग 29 पुस्तकों की रचना की, जिसमें से देखिए भारतीय शिल्प का खड़ंग ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 1914 ईस्वी में बनाई। और जो है भारतीय शिल्प परिचय 1919 ईस्वी में इसकी रचना की गई। राज कहानी जो बांग्ला साहित्य में है, अमन ठाकुर जो बच्चों के लिए इन्होंने बनाया था। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अवनींद्रनाथ की पुस्तक हैं। चलिए अगला देखिएगा, देखिए भारत माता किसकी रचना है? ये बिना कहे सुने आप तुरंत लगाइए। भारत माता जो चित्र है वह बंगाल विभाजन के समय 1905 ईस्वी में जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंग माता नाम से चित्र बनाया वास्तु पद्धति में। इस पर जो है निवेदिता जी ने इस चित्र को जो है भारत माँ की संज्ञा दी, भारत माँ की संज्ञा दी। और भारत माँ को जो है भारत माता नामक चित्र को जो है कृषि की देवी के रूप में दिखाया गया है, कृषि की देवी के रूप में दिखाया गया। अगला देखिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताइएगा असित कुमार हल्दर, यामिनी राय, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? यह चित्र जो है वह किसका है? आपके जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है। किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी का। देखिए जो है मुगल सिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जो है कौन? आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी, जिसमें देखिए इन्होंने मुगलों से संबंधित कई चित्रों को बनाया। शाहजहां के अंतिम दिन, जो है औरंगजेब का बुढ़ापा, जो है ये जो है बिल्डिंग ऑफ ताज, बादशाह आलमगीर, शाहजहां की अंतिम यात्रा, ये सारे जो हैं इनके जो है मुगल से संबंधित चित्र हैं। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा सारे लोग। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बसु, शारदा चरोके। ये दो लोग तो हैं नहीं, ये सारे आप जानते हैं कि जो है दो लोग नहीं हैं। लेकिन जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो कोलकाता में है और जो इसकी जो स्थापना हुई 1907 ईस्वी में हुई, और इसके स्थापनकर्ता जो थे वह गगनेन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और देखिए इसमें जो आधारशिला जिन्होंने रखे वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी भी इसमें शामिल रहे। चलिए और जो है इसके प्रथमाध्यक्ष थे लॉर्ड किचनर और सदस्य जो थे वह जो है
35 जो है सदस्य थे, जिसमें 5 भारतीय और 30 अंग्रेजी सदस्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष थे, अभी हमने आपको बताया कौन थे, लॉर्ड किचनर थे। कौन थे भाई? लॉर्ड किचनर। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? अभी हमने आपको बताया कितने सदस्य थे, 35 सदस्य थे, 35 सदस्य थे, जिसमें से 5 भारतीय थे और 30 क्या थे? अंग्रेजी सदस्य थे, यानी विदेशी थे। चलिए अगला देखिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। बताइएगा, ओकाकुरा जापान से भारत कब आए? ओकाकुरा जो जापान के हैं और जो है यह जापान से भारत 1902 ईस्वी में आए। 1902 ईस्वी में आए और जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने जो है इन्हीं ओकाकुरा के संपर्क में आने से जो है अपनी कला में जो है सुधार किया था, अपनी कला में सुधार किया, जो जापानी शैली में सुधार किया है अपनी कला को ओकाकुरा के संपर्क में आने से। चलिए कब आए थे? 1902 में, 1902 में। चलिए अगला देखिएगा, जवाब दीजिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे क्या लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर। देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने चित्र बनाए? देखिएगा, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक है चित्रांगदा, ये एक क्वेश्चन आपका बन गया। रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक कौन सी है? चित्रांगदा है। और उसके लिए कितने चित्र बनाए? आप जवाब दीजिएगा। 30 है, 32 है, 35 है, 40 है। कितने चित्र बनाए उन्होंने? जो है 32 चित्र बनाए। 32 चित्र, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 32 चित्र जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए 32 चित्र बनाए। चलिए अगला देखिएगा। देखिएगा, बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। बंगाल शैली का मुगल सिद्ध कलाकार हम किसे कहते हैं? जो है मुगल सिद्धस्थ कलाकार जो है अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने जो है मुगल श्रृंखला को जो है वास्तु तकनीक में बनाया। वास्तु तकनीक में बनाया किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई चित्र श्रृंखला है। देखिए अवनिंद्र है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई चित्र श्रृंखला बताइएगा। मुगल श्रृंखला है, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, उमर खयाम, लैला मजनू या सभी? देखिएगा, बताइएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई चित्र श्रृंखला आपकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सभी। सभी हैं अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई। देखिए, उन्होंने मुगल श्रृंखला भी बनाई, उन्होंने बुद्ध चरित्र और कृष्ण चरित्र से संबंधित भी चित्र श्रृंखलाएँ तैयार की, और जो है उन्होंने जो है उमर खयाम, लैला मजनू की भी श्रृंखला तैयार की, और उन्होंने जो है इतनी सारी श्रृंखलाएँ को तैयार किए, और जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने महाप्रयाण यानी लास्ट जर्नी का चित्रण किया। किस सन में चित्रण किया बताइएगा? 1935 में, 1937 में, 1941 में, 1945 में। जब रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है उस पर जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं जो हैं उन्होंने महाप्रयाण नामक एक चित्र बनाया, जिसे हम द लास्ट जर्नी के नाम से जानते हैं। और उसी के बाद उन्होंने अपनी तूलिका भी त्याग दी थी। उसी के बाद यह चित्र बनाने के बाद अपनी तूलिका भी त्याग दी थी। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और किस सन में बनाया? जो है 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में बनाया। चलिएगा अगला देखिएगा, बताइएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के 4 स्तंभ थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के 4 स्तंभ थे, बताइएगा। देखिए, नंदलाल बसु हैं, असित कुमार हल्दर हैं, क्षितिज मजूमदार है, यामिनी राय हैं। और दूसरा है जो नंदलाल बसु, अकबर पद्मसिंह, शैलेंद्र नाटे, समरेंद्र गुप्त। नंदलाल बसु, क्षितिज मजूमदार, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाटे, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, नंदलाल बसु के जो 4 स्तंभ थे वह आपके हैं
नंदलाल बसु, सॉरी, अवनींद्रनाथ टैगोर के चार स्तंभ जो थे वह नंदलाल बसु, क्षितिज मजूमदार, असित कुमार हल्दर और कौन थे, शैलेंद्रनाथ डे। देखिए वो कहते थे जो हमारे चार स्तंभ वह नंदलाल बसु जी हैं, जो जिन्हें हम मास्टर मोसाय के नाम से जानते हैं, असित कुमार हल्दर जिसे हम आधुनिक कलाकार या कवि कलाकार के रूप में जानते हैं, क्षितिज मजूमदार जिसे हम भावों का सम्राट कहते हैं, शैलेंद्रनाथ डे जो राजस्थानी कला से संबंधित हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा, सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। देखिएगा इसमें से सही छांटना कौन सा सही है। देखिए लालचंद जो है वो क्या बंगाल शैली कलाकार हैं, इसमें सही सुमेलित करना है। आप लालचंद को देखिएगा बंगाल शैली के हैं, ईश्वरी प्रसाद जो है मुगल शैली से संबंधित है क्या, डल्लू राम जो है वह भित्ति चित्रण से हैं, केदार सिंह वाराणसी से है। देखिएगा सही सुमेलित, इसमें से जो गलत है वह नहीं, जो सही है उसको छांटना है हमें। बताइएगा सारे लोग कौन सा सही हो जाएगा, सारे लोग बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, जवाब जरूर दीजिएगा सारे लोग। देखिए लालचंद जो है वो बंगाल शैली से संबंधित नहीं है, लालचंद गोपाल चंद ये दोनों लोग बनारस के रहने वाले हैं। और देखिए ईश्वरी प्रसाद जो हैं, ईश्वरी प्रसाद जो हैं आपके किससे, कंपनी शैली के चित्रकार हैं। और जो डल्लू राम हैं वह भित्ति चित्रण से संबंधित है, यह सही है आपका कौन सा, तीसरा। डल्लू राम जो हैं वह भित्ति चित्रण से संबंधित हैं और जो है किसके गुरु हैं, लालचंद जो है लालचंद के गुरु हैं डल्लू राम जी, भित्ति चित्रण से संबंधित हैं। चलिएगा अगला देखिएगा, जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलिए गलत सुमेलित है, गलत की बात की जा रही है, कौन सा गलत है ये बताना है। जापानी मोर का चित्रण कंपनी शैली का चित्रण है, यह सही है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, सोनपुर मेले का दृश्य जो है वह जो है सेवक राम का चित्रण है, सोनपुर मेले का दृश्य जो है वह सेवक राम का चित्रण है। और देखिएगा उत्सवों का चित्रण जो था वह जो है जो पटनी से जो कंपनी शैली या पटना शैली है उसमें जो है उत्सवों का जो चित्रण था वह बनाने में माहिर कौन थी, दक्षा बीबी। दक्षा बीबी उत्सवों का चित्रण बनाने में माहिर थी। और जो सोना कुमारी थी वह सिद्धस्थ चित्र बनाने में माहिर थी। ये दोनों महिला चित्रकार हैं कंपनी शैली के, अभी हमने आपको कल ही बताया है। और देखिएगा बांकीपुर में प्रेस किसने लगाया, बांकीपुर में प्रेस लगाए कौन, हुलास लाल। हुलास लाल जी बांकीपुर में प्रेस लगाए, हुलास लाल जी जो हैं वह बांकीपुर में प्रेस लगाए। और जो है गोपाल चंद नहीं लगाए, गोपाल चंद जी नहीं लगाए थे बांकीपुर में प्रेस। लालचंद गोपाल चंद जो थे वह जो बनारस के रहने वाले थे, ये लोग कंपनी शैली के चित्रकार। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा इनमें से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं गलत की बात करिए। पटना शहर के संस्थापक उदयन थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलिब्राथा नगर कहा। ये दोनों सही हैं, ये दोनों क्या हैं, सही हैं, आप सारे जानते हैं। राय कृष्णदास ने पटना शैली को कंपनी शैली किया, यह भी सही है। कंपनी शैली के चित्रों के लिए वसली कागज चीन से मंगाया जाता था। जो कंपनी शैली थी उस पर कागज वसली प्रकार के मंगाए जाते थे, लेकिन पहले कहाँ से वसली प्रकार के कागज जो है कहाँ से मंगाए जाते थे, नेपाल और इंग्लैंड से मंगाए गए, चीन से नहीं मंगाए गए। तो गलत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। क्या, कंपनी शैली के चित्र जो थे वह जो है चित्रों के लिए वसली प्रकार के जो कागज़ पहले नेपाल से बाद में इंग्लैंड से मंगाए जाने लगे। चलिए अभी कल ही हमने आपको बताया। अगला प्रश्न देखिएगा इनमें से कौन सा सही है। देखिएगा सही की बात की जा रही है, इसमें गलत की बात नहीं की जा रही। देखिए इनमें से कौन सा सही, कंपनी शैली के चित्र पोस्टर आकार के होते थे, बिल्कुल नहीं, पोस्ट कार्ड आकार के होते थे। कंपनी शैली के चित्रों के लिए अनुकृत प्रूफ का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है यह।
और सही पूछा जा रहा है तो आप तुरंत लगाइए। और पटना शैली के जो चित्र जो है यहाँ पे देखिए 2.25 चश्म चेहरे की बात की जा रही है, लेकिन आप सारे लोगों को अभी हमने कल ही बताया था जो है जो पटना शैली के चित्र थे वह है 1.5 चश्म चेहरे के थे, 1.5 चश्म के बनाए जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए इनमें से कौन सा कथन गलत है, देखिएगा गलत कथन को बताना है। देखिए इनमें से कौन सा कथन गलत, देखिए रवि वर्मा के चित्र पोस्टर आकार के थे, देखिए बिल्कुल सही है। राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वह पोस्टर आकार के थे। राजा रवि वर्मा ने चित्रण का कार्य जल रंग तैल रंग में किया, बिल्कुल सही। गवर्नर जनरल ने राजा रवि वर्मा को वीर श्रृंगार की उपाधि से सम्मानित किया। राजा रवि वर्मा ने सर्वाधिक विवादित चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा जी सर्वाधिक विवादित चित्रकार हैं, ये सही है। उनके चित्र पोस्टर आकार के थे, ये भी सही है। उन्होंने जल रंग और तैल रंग में कार्य किया, ये भी सही है। लेकिन गवर्नर जनरल ने राजा रवि वर्मा को वीर श्रृंगार की उपाधि दी, ये सही नहीं है। त्रावणकोट के राजा ने जो है राजा रवि वर्मा को जो है वीर श्रृंगार की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे गलत कथन चुनना है और गलत आपका कौन सा है, तीसरा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा कथन जो है वह गलत है बताइएगा। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना मुंबई घाटों पर की, बिल्कुल सही है। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस लगाने में जर्मन विशेषज्ञ जिर्चर्ड और श्लेचर के सहयोग से प्राप्त किया, ये भी सही है आपका। लिथोग्राफी प्रेस लगाने की सलाह बड़ौदा के दीवान माधवराव ने दी, ये भी सही है। राजा रवि वर्मा ने जो है लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1905 ईस्वी में की, यह गलत है। 1894 ईस्वी में जो है मुंबई घाटों पर उन्होंने जो है ये आपके लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। चलिए अगला देखिएगा। बताइएगा किसने राजा रवि वर्मा को चित्रों की शैलीगत विशेषता के आधार पर विक्टोरिया इंडियन शैली कहा, किसने कहा था भाई? देखिए जया अप्पा स्वामी ने जो है शैलीगत विशेषता के आधार पर विक्टोरियन इंडियन शैली कहा था। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला देखिएगा। चेन्नई कला प्रदर्शनी में आयोजित किस चित्र पर राजा रवि वर्मा को गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? किस पर प्राप्त हुआ था भाई? जो है नायर महिला जो है बालों में चमेली का हार गूंथते हुए, नायर महिला जो है बालों में चमेली का हार गूंथते हुए 1873 ईस्वी में जो है चेन्नई कला प्रदर्शनी में जो है गवर्नर जनरल का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला देखिएगा। प्रथम भारतीय चित्रकार जिसने वियना के अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में सर्वप्रथम पदक प्राप्त किया, वह कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा थे। यह भी कब मिला इन्हें? 1873 ईस्वी में। चलिए अगला देखिएगा। राजा रवि वर्मा के केसर-ए-हिंद की उपाधि कब और किसने प्रदान की? जो है 1904 ईस्वी में देखिए राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। उस समय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन जी। चलिए पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देगा राजा रवि वर्मा का सबसे उत्कृष्ट व विश्वविख्यात चित्र है। राजा रवि वर्मा का सबसे उत्कृष्ट व विख्यात जो चित्र है वह कौन था? शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र। चलिए अगला देखते हैं। 1893 ईस्वी में शिकागो की प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा के कितने चित्र लगे थे? कितने चित्र लगे थे? वह 10 चित्र लगे हुए थे। 10 चित्र जो है राजा रवि वर्मा के 10 पेंटिंग 1893 ईस्वी में शिकागो की प्रदर्शनी में लगाई गई थी। अगला देखिएगा। चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आप सारे जानते हैं, राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। अगला देखिएगा। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य जो थे वह अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला देखिएगा। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं
ओकाकुरा जी, जो 1902 ईस्वी में जो है कहाँ आए, जो है भारत आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस कलाकार की काटुम कुटुम की कृति काष्ठ से निर्मित उल्लू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? वह किसका है भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का। अगला प्रश्न देखिएगा। अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला किसकी है? अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला जो है वह अवनींद्रनाथ टैगोर जी की है। अगला देखिएगा। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? नंदलाल बोस का जो जन्म है वह जो है कहाँ हुआ, जो है मुंगेर बिहार में हुआ। मुंगेर बिहार में हुआ। कब हुआ? कहीं कहीं 3 दिसंबर, कहीं कहीं 3 सितंबर 1882 और 1883 जो है मुंगेर बिहार खड़गपुर में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अगला देखिएगा। नंदलाल बोस किस संस्था से संबंधित थे? नंदलाल बोस किस संस्था से संबंधित? वह शांति निकेतन बीरभूम से संबंधित थे। अगला देखिएगा। निम्न में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? यानी नव बंगाल शैली किसकी देन थी? वह किसकी है भाई? नव बंगाल शैली जो है नंदलाल बोस जी की देन है। चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित किया? दांडी मार्च का चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। किसने चित्रित किया? नंदलाल बसु ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया? आप सारे जानते हैं किसने सज्जित किया है, जो है नंदलाल बसु ने। नंदलाल बसु ने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए वही प्रश्न है फिर से। नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया? किस विधि में बनाया? देखिएगा, टेम्परा है, तैल है, वास है, लिनोकट है। लिनोकट है। नंदलाल बोस ने जो दांडी मार्च का चित्र है वह श्वेत श्याम लिनोकट माध्यम में बनाया गया है। श्वेत श्याम लिनोकट माध्यम में बनाया गया। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। किस कलाकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटी पूजा नामक भित्ति चित्रण का निर्माण किया? नटी पूजा नामक जो भित्ति चित्रण बनाया गया वह जो है नटी पूजा और जलता देवतार का भित्ति चित्र जो शांति निकेतन के जो दीवारों पर बना है वह जो है नंदलाल बसु जी का है। किसका है? नंदलाल बसु जी का। अगला देखिएगा। हरिपुरा, फैजपुर, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों को सजाने का कार्य किसने किया? सारे जानते हैं नंदलाल बसु ने किया। चलिए अगला देखिएगा। शिल्प कथा रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता हैं? शिल्प कथा रूपावली और उनकी एक और पुस्तक है कौन सी? शिल्प चर्चा। शिल्प कथा 1944 ईस्वी में प्रकाशित, शिल्प चर्चा 1956 में, रूपावली जो है 1949 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी है? नंदलाल बसु जी की है। अगला देखिएगा। नंदलाल बोस ने किस गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की? नंदलाल बोस ने जो है अजंता और बाघ दोनों गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। अजंता और बाघ दोनों गुफाओं की। चलिए अगला देखिएगा। मास्टर मोसाय उपनाम से किसे जाना जाता है? किसे? नंदलाल बसु को। चलिए अगला देखिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? सुनैना देवी। सुनैना देवी। चलिए अगला देखिएगा। राजकहानी नामक बंगला साहित्य के लेखक हैं? राजकहानी नामक बंगला साहित्य के लेखक कौन है भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर। अभी हमने आपको बताया था थोड़ा सा पहले। चलिए अगला देखिएगा। बताइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीत बितान छायनिका का चित्रण किसने किया? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जो है गीत बितान और गीतांजलि, इन दोनों का जो है चित्रण किसने किया? गीत बितान का जो चित्रण 1917 ईस्वी में हुआ है और जो किसने किया है? नंदलाल
बोस ने किया, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया, किसने किया? नंदलाल बोस ने। अभी हमने आपको बताया तुरंत। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा, पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया, कौन है पहले भारतीय? बताइए। नंदलाल बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, डीपी राय चौधरी, इनमें से कोई नहीं। कौन है भाई? नंदलाल बसु जी हैं, नंदलाल बसु जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कारसंघ की स्थापना किसने किया था? कारसंघ की जो स्थापना हुई वह जो है नंदलाल बसु जी के द्वारा हुई। किसके द्वारा? नंदलाल बसु जी के द्वारा हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असित कुमार हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? असित कुमार हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, असित कुमार हलधर का जो जन्म है 10 सितंबर 1890 ईस्वी को कोलकाता, जोरासांको कोलकाता में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा, राखाल दास किस विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे? इनके जो है यह जो है राखाल दास, राजल दास लिखा है, राखाल दास हैं। यह जो है ना ही इलाहाबाद में थे, ना ही लखनऊ में थे, ना बड़ौदा में थे। जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है वह डी से, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लंदन में यह थे। या कहाँ थे भाई? लंदन में थे। चलिए, यह असित कुमार हलधर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए, असित कुमार हलधर किस गुफा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? देखिए, अजंता गुफा की भी तैयार की थी, जोगीमारा की भी, और बाघ गुफा की भी। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखिएगा, बताइएगा, हलधर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, या संगीत की लौ जो है। चलिए अगला देखिएगा, असित कुमार हलधर किस आर्ट कॉलेज में प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे? किस कॉलेज में थे? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और कई बार या हर बार पूछा गया, लखनऊ कला विद्यालय में। अगला प्रश्न देखिएगा, असित कुमार हलधर द्वारा बनाई गई बाघ गुफा की प्रतिलिपियां संग्रहित है, कहाँ संग्रहित है भाई? ग्वालियर में, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, असित कुमार हलधर को ब्रिटिश सरकार ने कब सम्मानित किया? असित कुमार हलधर को जो है ब्रिटिश सरकार ने कब सम्मानित किया? 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र संथाल परिवार है, क्षितिनाथ मजुमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्र नाटे, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे प्रसिद्ध चित्र जो संथाल परिवार है यह किसका है? असित कुमार हलधर जी का। किसका है? असित कुमार हलधर जी का है, आप समझ। चलिए अगला देखिएगा, असित कुमार हलधर थे, कवि थे, कला समालोचक थे, भित्ति चित्रकार थे, सभी थे। ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, भित्ति चित्रकार भी थे, कवि भी थे, सब कुछ थे। चलिए अगला देखिएगा, ऋतुसंहार और मेघदूत का बंगला साहित्य में अनुवाद किया। ऋतुसंहार और जो है मेघदूत का बंगला साहित्य में किसने अनुवाद किया? असित कुमार हलधर ने। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन असित कुमार हलधर ने किया। चलिए अगला देखिएगा, लेसिट शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। लेसिट शैली के जन्मदाता हम किसे मानते हैं भाई? जो है असित कुमार हलधर जी को। असित, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, असित कुमार हलधर जी को मानते हैं। चलिए अगला देखिएगा, आवर हेरिटेज इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। आवर हेरिटेज इन आर्ट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? असित कुमार हलधर जी हैं। चलिए अगला देखिएगा, रूपदर्शिका ललित कला की धारा नामक पुस्तक किसकी है? किसकी है भाई? असित कुमार हलधर जी का। यह मित्रों आज का आखिरी प्रश्न था।
जो है आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। गुड नाइट, गुड नाइट।